हजारीबाग के विष्णुगढ़ की बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। आखिर पुलिस के हाथ 4 दिनों के बाद भी खाली क्यों है और बीजेपी ने पुलिस को अल्टीमेटम ही दे दिया है। देखिए रिपोर्ट में। कब मिलेगा विष्णुगढ़ की बेटी को इंसाफ? कहां छुपे हैं हजारीबाग की निर्भया के गुनहगार? 24 मार्च को हुई थी कुसुम्बा की बेटी की बर्बर हत्या। जब डेड बॉडी के सामने गए तो जो गांव वाले लोगों ने कहा कि उनके दोनों आंख निकाले गए थे, उसके जीभ काट दिए गए थे, उसके दांत तोड़ दिए गए थे। इस प्रकार से जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। 4 दिन तक घर में पड़ा रहा बेटी का शव। बीजेपी ने पूछा क्यों डीसी एसपी ने नहीं ली शोध। 4 दिन से उनका डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ था। प्रशासनिक पदाधिकारी उसका सूद लेना भी मुनासिब नहीं समझे। न डीसी गए, न एसपी गए, न प्रखंड के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी गए। हाँ गए, थानेदार और डीएसपी वहां पर हाजिर थे जब हम लोग गए थे वहां पर। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दरिंदे की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी का अल्टीमेटम। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। 29 मार्च को हजारीबाग के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस। 30 मार्च हजारीबाग बंद का बीजेपी ने किया ऐलान। अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए कल तक, 24 घंटे का समय उनको दिया हुआ, रात तक नहीं पकड़े गए, तो कल शाम में हजारीबाग जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में हमारे कार्यकर्ता सहित आम जन मशाल जुलूस निकाल करके विरोध करेंगे। उसके बाद सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा, हजारीबाग जिला बंद रहेगा। उसके बाद यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे झारखंड राज्य अंतर्गत हम लोग इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हजारीबाग की विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार आखिर कहां हैं? दरिंदे कहां छिपे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस देखने निकली 12 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। लड़की के न सिर्फ आंखें निकाली गई थी बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी बांस के टुकड़े मिले थे। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने के लिए काम करे। वो फांसी के फंदे में लटकता हुआ पूरे हजारीबाग सहित पूरे झारखंड राज्य के लोग उस अपराधी को देखना चाहते हैं ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना न घटे। इधर कांग्रेस ने विष्णुगढ़ की निर्भया कांड को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। दुष्कर्म की घटना पे सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भी संवेदनशीलता बरते, विपक्ष भी संवेदनशील बने और इस प्रकार की घटना ना घटित हो, इस पर विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। बीजेपी ने हजारीबाग के डीसी और एसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विपक्ष पर सवाल उठाने वालों को एक बार फिर कुसुम्बा गांव जाकर पीड़ित परिजनों से मिलने की नसीहत दी है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? आखिर विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार कहां छिपे हैं? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।